إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. برادران इस्लाम, हाज़िरीन जुमा देने के लिए भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का इनाम व एहसान है कि हम सब आपस में भाई भाई हैं, भाईचारा का माहौल बनाए रखते हैं और हक़ल मज़लूम अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म की बजावरी करते हैं। इस्तिताअत के मुताबिक अंग नहीं का भी ख्याल रहता है। परवरदिगार की जितनी भी तारीफ की जाए तो बाबू हमारे आखिरी नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम नाज़िल अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि वसल्लम व बारिक। हज़रात गिरामी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम सब पर इंसानियत के बाद सबसे बड़ी बरतरी और फजीलत जिस चीज़ से दे रखी है वो ईमान है। और जितने भी इंसानियत को ईमान की दौलत नसीब हुई है सबको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक ही कुंबे में, एक ही बरादरी में बांध दिया है और तमाम अहले ईमान को इस बात का हुक्म दिया कि ए ईमान वालों, तुम आपस में किसी भी तरह से बंटवारा मत करो, तफरीका मत डालो, इख्तिलाफ पैदा मत करो। कबीले, कुंबे, नस्ल
बिरादरी, इन चीजों के जरिए आपस में फूट मत डालो कि वो अंसारी है, वो खान है, वो शेख है, वो पठान है, वो अहले हदीस है, वो देवबंदी है, वो शिया है, वो सुन्नी है, वो मुअतज़िली है, वो जहमी है, वो कादरी है। इस तरह से आपस में मत बढ़ जाओ, आपस में एक दूसरे से दूर मत हो जाओ। तुम लोग आपस में मिलकर रहने की कोशिश करो, मुत्तहीद बन करके रहो, मुत्तफीक कायम करो। कैसे इत्तेफाक रहेगा हमारे अंदर, और इसका बहुत बड़ा फायदा हुआ और क़यामत तक इसका फायदा होता रहेगा। आप तारीख का मुताला करेंगे, इतिहास का मुताला करेंगे तो आपको पता चलेगा, मालूम होगा कि मुसलमान जब तक मुत्तहिद रहे, जब तक मिलकर रहे, उन लोगों ने बड़ा बड़ा शहर, बड़ा बड़ा किला, बड़ा बड़ा ताकतवर मुल्कों को फतह कर लिया। मुसलमानों ने अपने इत्तेहाद और इत्तेफाक के जरिए लंबा अरसा तक हुकूमत की, सरबराही की, और जब जब मुसलमानों की सरबराही गई, हुकूमत गई, सल्तनत गई, तो उसका वाहिद सबब ढूंढ करके जो मिलता है वो ये है कि जब उनके अंदर ना इत्तेफाकी पैदा हो गई, उनके अंदर इख्तिलाफ खड़ा हो गया, ना इत्तेफाकी और इख्तिलाफ की वजह से उनकी ताकत पस्त हो गई, उनकी कुव्वत में कमजोरी आ गई, और दुश्मनाने इस्लाम, दुश्मनाने मुसलमान बड़ी आसानी से उसको शिकस्त दे दिया, और इस तरह से उसकी सल्तनत भी गई, उसकी हुकूमत भी गई। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूरी दुनिया की इंसानियत में सबसे पहले इस बात का हुक्म दिया कि तुम ईमान ले आओ। अब इतनी बड़ी इंसानियत में ईमान लाने वाले लोग कलील तादाद में रहे, थोड़ी सी तादाद में रहे। मान लो 100 आदमी है और सबको अल्लाह ने हुक्म दिया ईमान ले आओ, 10 आदमी ईमान ले आए, 90 आदमी ईमान नहीं लाए। कितने लोग ईमान लाए? 100 में 10 आदमी ईमान ले आए, 90 आदमी ईमान नहीं लाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, ऐ 10 आदमी जो ईमान लाए हो, तुम लोग आपस में मिल के रहना। ये मत समझना कि वो काले है, वो गोरे है, वो अमीर है, ये गरीब है, ये फला जगह का है, वो फला जगह का है। इस तरह का ख्याल अपने ज़हन और दिमाग में मत आने देना। जितने भी 10 आदमी ईमान लाए हैं, तुम लोग आपस में भाई भाई बन जाओ, एक दूसरे पर कुर्बान जाओ, एक दूसरे की मदद के लिए आगे बढ़ना, एक दूसरे की हिफाजत करना, उसकी जान की हिफाजत करना, उसकी माल की हिफाजत करना, उसकी इज्जत की हिफाजत करना। इन 10 लोगों में कभी झूठ नहीं पड़ना चाहिए, इन 10 आदमी में कभी इख्तिलाफ नहीं होना चाहिए। 10 से 20 आदमी कैसे ईमान वाले बनेंगे वो हमारा काम है, 10 से 30 आदमी कैसे ईमान ले आएंगे वो हमारा काम है।
ये 10 आदमी 90 आदमी को कैसे ललकारेंगे और कैसे उनको मगलूब करके रखेंगे, कैसे उनको दबा करके रखेंगे, वो हमारा काम है। बस औकात ऐसा भी हुआ है कि बड़ी बड़ी जंग में ईमान लाने वाले लोग थोड़ी तादाद में पहुंचे। ग़ज़वा बद्र को ले लीजिए, बहुत मशहूर वाक़या है ग़ज़वा बद्र। इस्लामी मार्का है, हक बातिल के दरमियान फर्क करने वाला ग़ज़वा है, जंग है। सिर्फ 313 आदमी पहुंचे हुए थे उस जंग में लड़ाई लड़ने के लिए, ईमान वालों की तरफ से और काफिर की तरफ से 1000 से ज्यादा लोग थे। कितने थे बोलो? 313 आदमी मुसलमानों में, ईमान वालों में, और दुश्मनों में कितने थे? 1000 आदमी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया है ईमान वालों, 313 में से कभी घट करके सिर्फ 300 मत बचना, 313 के 313 ही रहना। और जिस किसी पर दुश्मन गालिब आने की कोशिश करेगा, आगे बढ़ करके अपने भाई को बचाना और उसको दफा करना। आदम मुआहदा किया अल्लाह के नबी ने, कोई सहाबी नहीं भागेगा, डट करके मुकाबला करेगा, सीना सबर होकर के मुकाबला करेगा, दुश्मन को पीठ नहीं दिखाएगा। नतीजा ऐसा हुआ, जंग का बाजार गर्म हुआ और 1000 की तादाद में जो दुश्मन थे, वो लोग जैसे आगे बढ़ने की कोशिश की, उन लोगों की नजर में 313 नहीं, पता नहीं कितनी तादाद में लोग दिखाई दिए। लग रहा था कि वो लोग 30,000 की तादाद में होंगे, शायद दुश्मन पीछे भाग रहे हैं। वो दुश्मन जो शैतानी दुश्मन है, वो काफिरों को उघाड़ करके उड़गला करके मैदान में ला रहा था। उसने भी कहा भागना ही पड़ेगा, ये जंग जितना नामुमकिन है। तो क्या हुआ? कहा कि मैं जो देख रहा हूं तुम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। क्या दिख रहा है? कहा लगता है कि 313 जो मुसलमान की तादाद है, उतने से ज्यादा तादाद में आसमान से फरिश्ते भी नाजिल हो रहे हैं मदद करने के लिए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा ईमान वालों, जितने लोग ईमान लाए हो सब मिल करके रहना, सब भाई भाई बन करके रहना, सब एक दूसरे की जान की हिफाजत करने की कोशिश करना, सब एक दूसरे के माल की हिफाजत करने की कोशिश करना, सब एक दूसरे की इज्जत की हिफाजत करने का ख्याल रखना। सब मिल गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो जंग में मुसलमानों को बता दिया कि ये मिल करके रहना, ये मुत्तफिक होकर के रहना, ये बहुत बड़ी ताकत है मेरे भाइयों। स्पेन के बारे में आता है कि 1000 साल तक उन्होंने हुकूमत की, लेकिन जब मुसलमानों में फूट पड़ गया, ना इत्तेफाकी पैदा हो गई, दूसरे कुफार और मुशरिकीन उस ना इत्तेफाकी का और इख्तिलाफ का फायदा उठाया, उन्होंने जंग लड़ी, फिर मुसलमान को शिकस्त दिया और दूसरों ने हुकूमत करना शुरू कर दिया। खुद अपने हिंदुस्तान का जायजा लीजिए, जब तक हिंदू मुसलमान एक बन करके रहे तो उन्होंने भी 800 साल तक हुक्मरानी की, सल्तनत चलाई, हुकूमत चलाई। और अंग्रेज उस वक्त फायदा उठाए जब हिंदू मुस्लिम में, वो तो मुसलमान है, ये तो हिंदू है, हिंदू हिंदू हो गए, मुसलमान मुसलमान हो गए, दोनों की ताकत टूट गई। नतीजा क्या हुआ बोलो? फिर उन्होंने इसका फायदा उठाया, उसकी हुकूमत तोड़ दी, अंग्रेज गालिब आ गए, उन्होंने हुकूमत करना शुरू कर दिया। और फिर अंग्रेज को दोबारा भगाने के लिए उनके पास ताकत नहीं थी, तो दोबारा फिर
हिंदू मुसलमान एक होकर के अपनी एक ताकत बनाए तो फिर उनको भगाया यहां से। तो इत्तेहाद इत्तेफाक मिल करके रहना, मिलजुल करके रहना, ये कुरान में इस बात का हुक्म मिलता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें हुक्म दिया है कि तुम लोग मिल करके रहो, मुत्तहिद होकर के रहो। मैंने सूरह आले इमरान के आयत नंबर 103 तिलावत की है। खुतबा मसनूना के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन हुक्म देता है, सुनो जरा, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। ऐ कायनात के ईमान वालों, दुनिया में जहां कहीं भी तुम बसे हुए हो, जहां कहीं भी तुम बसेरा डाले हुए हो, अपने ईमान की हिफाजत करना और ईमान वाले एक दूसरे की मदद करते रहना। अगर वहां तक तुम्हारी पहुंच हो सकती है तो पहुंच करके तुम उसकी मदद करना। अगर वहां तक तुम्हारी पहुंच नहीं हो सकती है तो कम से कम मुसलमानों के हक में दुआएं देना। ऐ अल्लाह, मुसलमानों को सरबलंदी अता फरमा। ऐ अल्लाह, मुसलमानों की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, मुसलमानों की इज्जत की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, मुसलमानों को गलबा अता फरमा। दुश्मनों को शिकस्त देना, दुश्मनों में फूट डाल देना, दुश्मनों की ताकत और उसके पांव में लड़खड़ाहट और जुम्बिश पैदा कर देना। ये अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया। तुम अगर पहुंच करके मदद कर सकते हो तो पहुंच करके उसकी मदद करो। अगर पहुंचना नामुमकिन लग रहा है तो उनके हाथ में दुआएं दो। अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। अल्लाह की रस्सी को सब मिल करके थामे रहो, पकड़े रहो। वला तफर्रकू, आपस में फूट मत डालो, तफरीका मत डालो। तुम तो फूट में डाले हुए थे, तुम तो अलग थे, जहन्नम के गड्ढे के किनारे पहुंचे हुए थे, एक दूसरे के खून के प्यासे थे। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे आपस में भाईचारा डाल दिया है, तुम्हारे अंदर मोहब्बत डाल दी है। अल्लाह का जिक्र करो और अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह के रब्बुल आलमीन की तरफ से बड़ी नेमत मिली है कि तुम्हारे अंदर मोहब्बत आ गई है। मैं दो बात बताऊंगा आपको खास तौर से कि नाइत्तेफाकी कब पैदा होती है, इख्तिलाफ कैसे पैदा होता है। गांव में हो, समाज में हो, शहर में हो, सोसाइटी में हो, मस्जिद में हो, मदरसा में हो, पड़ोसी में हो, पूरे मोहल्ले में हो, जहां कहीं भी आप ले लीजिए, इख्तिलाफ कहां पैदा होता है, इत्तेहाद कहां खत्म होता है। सबब ढूंढो। तीन चीजें मिलती है इस तरह से जिसकी वजह से इख्तिलाफ पैदा होता है, फूट पैदा होता है। नंबर एक, असबियत की बुनियाद पर, तासुब की बुनियाद पर किसी के बारे में हमारा जहन ही खराब हो जाए कि उसको होना नहीं चाहिए, चाहे वो कितना सही हो, कुछ भी हो। एक किसी भी चीज को लेकर के अगर इस तरह की एक असबियत पैदा हो जाए, तासुब पैदा हो जाए, फला आदमी कितना ही गलत है वो अच्छा है, फला आदमी कितना ही सही है वो गलत है, इस तरह की एक असबियत और तासुब लेकर के कोई मसला हल किया जाए, कोई अगर मनसूबाबंदी की जाए तो असबियत से भी इत्तेफाक खत्म होता है और इख्तिलाफ ना पैदा हो जाता है। दूसरा सबब बताया गया है, मुसलमानों में लड़ाई झगड़ा करना, मुसलमानों में लड़ाई झगड़ा करना आपस में, ये लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। बच्चा लेकर के हो, मुर्गी लेकर के हो, बकरी लेकर के हो, जानवर लेकर के हो, किसी जमीन लेकर के हो या रुपया पैसा लेन देन के जरिए से हो, मुसलमानों में आपस में झगड़ा नहीं होना चाहिए। अगर आपस में झगड़ा हो गया तो जाहिर सी बात है इख्तिलाफ पैदा होगा, इख्तिलाफ पैदा होगा। और जब झगड़ा हो गया तो जिसने झगड़ा हुआ वही तो आदमी
मुश्किल हो गए। नतीजा क्या निकला? इख्तिलाफ पैदा हो गया, इत्तेहाद खत्म हो गया। तो सब एक थे